हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम फिर लौटे हैं एक नई कहानी के साथ। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा हॉरर सफर। सभी लोगों का एक सपना होता है कि वो बड़े होकर अपना मन पसंदीदा जॉब या प्रोफेशन चुन पाए। वैसे ही दिया का बचपन से एक ही सपना था, डॉक्टर बनने का। पर दिया ये नहीं जानती थी कि उसे अपने सपने के लिए कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। आज की कहानी है दिया की। हमने स्टोरी में कैरेक्टर्स के नेम बदल दिए हैं। जब नीट का रिजल्ट आया तो दिया के पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। उसने काफी अच्छा स्कोर किया था। उसे अपना मन पसंदीदा कॉलेज भी मिला था। उसे लग रहा था कि अब उसके सारे सपने पूरे होने वाले हैं। उसकी सारी मेहनत सफल हुई थी। देखते ही देखते कॉलेज का पहला दिन आ गया। आज दिया का पहला दिन था। वो बहुत एक्साइटेड थी। जैसे ही उसने कॉलेज में कदम रखा, सराउंडिंग देख के वो बहुत खुश हो गई। यही तो उसका सपना था। दिया नोटिस बोर्ड में देख रही थी अपनी क्लास ढूंढने के लिए। तभी उसे आवाज आई, हे रेड कुर्ती। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसने देखा कि वो सीनियर्स थे, 2 लड़के और 3 लड़कियां जो उसे अपनी तरफ बुला रहे थे। उनमें से एक लड़का रवि दिया को अपने पास आने का इशारा करता है। दिया उनके पास चली जाती है। तब रवि उसे उसका नाम पूछता है। दिया समझ गई थी कि वो लोग दिया की रैगिंग करना चाहते हैं, पर दिया भी काफी कॉन्फिडेंट थी और इंटेलिजेंट भी। दिया उन्हें जवाब देते हुए कहती है कि अभी तो आपने मुझे मेरा नाम दिया है, रेड कुर्ती, वही बुला लीजिए। दिया का रिप्लाई सुनकर वो लोग काफी गुस्सा हो जाते हैं और हैरान भी। उनके ग्रुप में से एक लड़की विद्या और भी स्ट्रिक्टली दिया से इसका नाम पूछती है तो दिया बता देती है। आगे अब रवि दिया से मेडिसिन के बारे में पूछने लगता है, जिसके जवाब में दिया कहती है कि इस कॉलेज में बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, आप वहां जाके जो भी जानना चाहते हैं वो जान लीजिए। फिलहाल मुझे क्लास के लिए देरी हो रही है। इतना बोल के दिया वहां से चली जाती है। दिया की बोल्डनेस देखकर वो लोग काफी शॉक्ड हो जाते हैं और उन लोगों की ईगो को ठेस पहुंचती है। वो लोग काफी गुस्सा थे। तभी ग्रुप की एक और लड़की रति कहती है, बहुत एटीट्यूड है ना इस नई लड़की में, एक बार हॉस्टल आने दो फिर मजा चखाती हूँ। वो लोग हॉस्टल जाकर पता करते हैं। दिया की रूममेट अभी तक आई नहीं थी। रवि एक इविल स्माइल के साथ कहता है कि मुझे पता है कि अब इस लड़की को कैसे सबक सिखाना है। रवि के आइडियाज काफी खतरनाक होते थे। सब समझ गए थे कि वो कुछ बड़ा करने वाला है। उनमें से एक लड़का वरुण कहता है, अगर उसने हमारी कंप्लेंट कर दी तो। पर रवि कहता है वो संभाल लेगा। सारी क्लासेस अटेंड करके जब दिया अपने रूम में जाती है, वो काफी थकी हुई होती है। उसने कैंटीन से खाना खा लिया था। अब उसे बस सोने का इंतजार था। रूम लॉक करके कपड़े चेंज करने के बाद वो लाइट ऑफ करती है। जैसे ही वो बेड पे लेटती है, तकिए पर सर रखते ही उसे कुछ हार्ड सी चीज तकिए के नीचे फील होती है। पर उसने तो कुछ नहीं रखा था। वो तकिए के नीचे हाथ डालती है तो उसे कुछ सॉफ्ट, ठंडा, लकड़ी जैसा कुछ फील होता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या था। उसने उस चीज को बाहर निकाला। अंधेरे में कुछ दिख नहीं रहा था, तो वो उस चीज को लेकर लाइट ऑन करने जाती है। जैसे ही वो लाइट ऑन करती है, उसने जो देखा उसे देखकर वो काफी डर जाती है। उसके जैसे प्राण सूख गए थे। उसने अपने हाथ में एक मुर्दे का हाथ पकड़ा हुआ था। क्योंकि वो मेडिकल स्टूडेंट थी तो वो जानती थी कि ये चीज क्या है। वो जोर से चिल्लाई। उसने उस हाथ को दूर फेंक दिया और दरवाजे की तरफ भागी। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, पर किसी ने दरवाजा बाहर से लॉक कर दिया था। दिया दरवाजा पीटने लगी, पर क्योंकि काफी स्टूडेंट्स ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया था, तो आसपास उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। इतना कम नहीं था
कि कुछ समय बाद दिया के कमरे की लाइट भी चली गई। अब दिया और भी ज्यादा डर गई थी और वो जोर जोर से रोने लगी, चिल्ला चिल्ला कर दरवाजा पीटने लगी। कोई उसकी मदद के लिए नहीं आया। बाहर खड़े रवि और उसकी गैंग मेंबर्स दिया की हालत देखकर बहुत हंस रहे थे। वार्डन हॉस्टल के बाहर सोता था तो उसे भी कोई आइडिया नहीं था कि क्या हो रहा है। वो लोग दिया का डरा हुआ चेहरा देखने के लिए इंतजार नहीं कर पा रहे थे। दिया अभी भी रो रो कर चिल्ला रही थी और दरवाजा पीट रही थी। अब वरुण को दिया की ऐसी हालत देखी नहीं गई और उसने सबको कहा कि अब बहुत हो गया, दरवाजा खोल दो। तभी रति ने कहा, कुछ घंटे रहने दो उसे वहां, बहुत एटीट्यूड दिखा रही थी ना। कुछ देर बाद दिया शांत हो गई। अब उसकी हल्की हल्की सिसकने की आवाज आ रही थी। वरुण फिर बोला, यार अब तो खोल दो दरवाजा। तभी विद्या ने कहा कि क्या पता कोई ट्रिक हो उसकी डोर खुलवाने के लिए, हम 1 घंटे बाद डोर खोलेंगे। वो लोग वहां से चले गए। अब रात के 2 बज चुके थे। वो लोग अब दिया के बारे में भूल चुके थे। बातों बातों में वरुण ने कहा कि यार तुम लोगों ने डोर खोला या नहीं, अब तो खोल दो। रवि ने कहा, अच्छा बाबा चलो अब डोर खोल देते हैं। वरुण मेन स्विच ऑन करता है और रति दरवाजा खोलती है। वो लोग देखते हैं कि पूरा कमरा तहस नहस होता है और दिया वहां कहीं नहीं होती। वो लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। थोड़ा साइड में देखने के बाद जो वो देखते हैं वो अपनी जिंदगी में वो कभी नहीं भूल सकते। इतना भयानक मंजर। दिया अपनी अलमारी के ऊपर बैठी थी। उसके बाल खुले थे। एकदम लाल आंखों के साथ वो उनकी तरफ देखकर स्माइल कर रही थी। उसके हाथ में वही मुर्दे का हाथ था। उसके गालों में स्क्रैचेस थे जैसे किसी ने उसे नोचा हो। वो बहुत डरावने तरीके से स्माइल कर रही थी। फिर उसने कुछ ऐसा किया, वो देखकर डर के साथ साथ उन्हें उल्टी आने लगी। उसके हाथ में जो मुर्दे का हाथ था, स्माइल करते करते दिया उस हाथ को खाने लगी। डर के मारे रवि और उसकी गैंग का खून सूख चुका था। जब हॉस्टल में ये बात फैली तब दिया को हॉस्पिटल ले जाया गया और हॉस्पिटल से मेंटल हॉस्पिटल। डॉक्टर्स के अनुसार उस मुर्दा के हाथ के साथ रहने के कारण दिया अपना मानसिक संतुलन खो बैठी थी। आपको क्या लगता है, दिया सच में अपना दिमागी संतुलन खो बैठी थी या बात कुछ और थी? अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। हम फिर मिलेंगे ऐसी ही डरावनी कहानियों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। साइनिंग ऑफ।